हेलो बेटा लोग, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं विकास असाइनमेंट के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज मैंने लिया हुआ है सबसे टफ चैप्टर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का फाइनलाइजेशन। बच्चों को बहुत गंदे लगता है, उसके अंदर मालूम ही नहीं पड़ता रिसीव पेमेंट कैसे बनाएंगे हम, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैपिटल फंड क्या होता है, बहुत सारी चीज आती है जो बच्चे को प्रॉब्लम करती है। इसका मैंने पूरे जो आपका क्या है बुक है गुजरात बोर्ड की, उसके सारे सम्स, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट वाले के सारे सम्स, चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2, सभी के सभी इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व किए एकदम मस्त डिटेल मैनर में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर से चेकआउट करना। अभी मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, विकास असाइनमेंट। तो फटाफट फटाफट मेरे साथ आ जाइए हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आ जाइए बेटा, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर है ये हमारा 24। ओके, पेज नंबर 24। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये रहा आपके सामने। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर 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 क्या 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 प्रिपेयर करना है हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मिनर्वा क्लब, ठीक है, ये हमको पर्टिकुलर्स अमाउंट दे रखी है। ओके, बस रिसिप्ट एंड पेमेंट। बेटा जी एक बात समझ ले, इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, याद रख रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब होता है रोकड़ा आया कि गया वापस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? रोकड़े को ध्यान में रखने का, रोकड़ा आ रहा है कि रोकड़ा जा रहा है। अगर अमाउंट रिसीव हो रही है तो रिसिप्ट तरफ लिखो, अमाउंट पे कर रहे हो तो पेमेंट तरफ लिखो, सिंपल। एक चीज ध्यान रखना, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला शुरू में ही, रोकड़ा। तो क्या लेना है हमको? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लेना है। बेटा इसमें ये मतलब मत रखना कि क्या वो खर्चा है या वो इनकम है, क्या वो लायबिलिटी है कि वो एसेट है। मतलब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांजैक्शन कौन से नेचर का है, हमको तो सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? रोकड़ा। सिंपल है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला वापस पेज नंबर 24 चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। चलो अब मैंने क्या किया है मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आपको मैं कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छे से सिखा सकूं। तो इसलिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है ना बेटा जी, वो मैंने सॉल्व कर दिए बाजू में, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन होंगे मैं आपको बड़े लिख के भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक दो क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व कर दिया ताकि आपका टाइम, मेरा जो टाइम है लिखने में कम जाए, हमारा वीडियो छोटा रहे लेकिन इंटरेस्टिंग रहे और मैं आपको सारे कंसेप्ट डिलीवर कर पाऊं। आ जाओ, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बेटा परचेज का मतलब हमने खरीदते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, कहां पे जाएगा? पेमेंट में। ओके, तो देखो ये रहा हमारा परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। चलो इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। हाँ जी। फिर उसके बाद डिनर पार्टी एक्सपेंस, एक काम करते हैं यहाँ पे हम टिक मार देते हैं। ये कौन सा में जाएगा? ये मेरे पेमेंट में जाएगा। बार बार इधर उधर से लिंक टूट जाती है। डिनर पार्टी एक्सपेंस हमारा क्या है? पेमेंट करेंगे जी। हाँ, चैरिटी, बेटा चैरिटी है ये, हम क्या करते हैं याद रखना है, ये नॉन ट्रेडिंग अकाउंट है। मतलब कि हम वैसी कोई संस्था, ऐसे कोई एनजीओ जो होते हैं उनका, एनजीओ मतलब हमारे ऐसे क्लब्स, ऐसी संस्थाएं जो कोई बिजनेस नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी वो क्या करती है, जैसे वो गाय चारा चला रहे हैं, वो कुछ जैसे सीनियर सिटीजन की देखभाल कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकार के एनजीओ होते हैं, हाजी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, लोगों से डोनेशन लेते हैं और उस डोनेशन का इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो बताओ ये चैरिटी उनको रिसीव होगी कि पेमेंट करना पड़ेगा? उनको रिसीव होगी, क्योंकि वो लोगों से लेते हैं दान। जैसे आपने बहुत सारे शॉप्स में देखा होगा, गौशाला के लिए दान। तो ये क्या हुआ, ये चैरिटी उनके लिए इनकम हुई मतलब रिसिप्ट हुई। तो ये कहां पे जाएगा? रिसिप्ट के अंदर। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, बेटा याद रखना, हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है ना, आता होगा ना आपके पास, पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, तो इसका क्या लेना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन के लिए हमको क्या देना पड़ता है, पैसे चुकाने पड़ते, तभी तो सब्सक्रिप्शन आएगा, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन आएगा। तो ये क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन आने के लिए मतलब इसका न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रोकड़ा देना पड़ेगा, पेमेंट। रेंट, बेटा कुछ नहीं लिखा तो हम ये एज्यूम कर लेते कि रेंट हमारी क्या है, एक्सपेंस है। देखा जी, यहाँ पे देखो आया, रेंट कहां पे आया, ये हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट। अगर कुछ लिखा होता कि भाई रेंट रिसीव्ड है तो हम उसको इनकम सोचते हैं, कुछ नहीं लिखा तो इसको हम क्या मानेंगे, पेमेंट। ओके, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कितने में सेल किया, 1800 में। बुक वैल्यू कितनी थी, 2000। बेटा गंधारी बन जाओ, कुछ देखना नहीं है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, हमको तो किससे मतलब है भाई, सेल करने पे कितने पैसे आए, 1800। तो ये हमारी पैसे आ रहे हैं, सेल करेंगे तो पैसे आते हैं ना, तो ये आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा रिसिप्ट। ओके, एंट्रेंस फीस, बेटा हम जो क्लब चलाते हैं ना, वहां पे लोगों को बुलाते, आओ हमारे क्लब के मेंबर बनो। मेंबर जब बनते हो तो उनसे आप पैसे लेते हो, क्या करते हो, पैसे लेते हो। तो एंट्रेंस फीस क्या होगा, आपकी रिसिप्ट हुई। इनकम ऑफ लेक्चर्स, इनकम, अरे इनकम से ही सोचना ही नहीं है, ये तो क्या है, हमारा रिसिप्ट। डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन, क्या, डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन। यहां पे बेटा क्या होता है, डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों को बोलते हैं कि हम डिनर रखने वाले हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दो। तो लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं कि भाई ऐसे कोई डिनर रख रहे हो तो ये लो हमारी तरफ से चांदला। हम कहते हैं ना, कितनी बार ये अपने हनुमान भगवान जी की जयंती होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम अपने नाम लिखाते हैं कि हनुमान भगवान के जो ये रखा हुआ है खाने का प्रोग्राम, उसमें हमारी तरफ से इतना चांदला। तो वो जो संस्था है उसके लिए तो क्या होगा, इनकम, तो ये होगा रिसिप्ट। ओके, फिर लाइफ मेंबर फीस, बेटा ये एंट्रेंस फीस हो, लाइफ मेंबर फीस हो, ये सब क्या होता है, उन क्लब को फीस मिलती है, ये हो गई उनके लिए रिसिप्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, बैंक बैलेंस। अब बताओ ये बैंक बैलेंस क्या याद रखने का, बैंक बैलेंस आपको हमेशा याद रखने का, इसमें दो प्रकार के बैलेंस होते हैं, एक होता है ओपनिंग का बैलेंस और एक होता है क्लोजिंग का बैलेंस। जो ओपनिंग का बैलेंस आता है वो कहां लिखता है, रिसिप्ट तरफ। जो क्लोजिंग का बैलेंस आता है वो कहां लिखते हैं, पेमेंट तरफ। सेम हो, ओके, ओपनिंग का बैलेंस कहां पे लिखाएंगे, रिसिप्ट में, क्लोजिंग का पेमेंट में। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, क्या किया, इन्वेस्टमेंट। अब यार ये तो सोचना ही नहीं है, परचेज है तो क्या आएगा, पेमेंट आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, अरे सेल है तो क्या होगा, रोकड़ा आएगा, रिसिप्ट। सैलरी, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये हमारा एक्सपेंस है, हमने पेमेंट किया हुआ, ये हमारा पेमेंट है तो क्या आएगा, ये आएगा पेमेंट, एक्सपेंस है पेमेंट। कैश बैलेंस, बेटा जी याद रखना, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, इसमें दो बैलेंस होते हैं ओपनिंग के अंदर। ओपनिंग में कितने बैलेंस होते हैं, दो बैलेंस होता है, एक होता है रिसिप्ट, सॉरी एक होता है कैश और दूसरा होता है बैंक। तो देखो ये बैंक का जो बैलेंस था वो तो हमको ओपनिंग का दिया था, लेकिन क्लोजिंग का नहीं दिया है। लेकिन कैश का बैलेंस ओपनिंग का भी दिया था, क्लोजिंग का भी दिया है। कुछ सोचने का नहीं, कैश एंड बैंक का दोनों का बैलेंस ओपनिंग में लिख देने का, क्लोजिंग में लिख देने का। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि हमको मालूम है इश्क मासूम है। यहां पे आओ बेटा, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन कैश का ही क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब बैंक का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, बैंक का बैलेंस। ओके, ठीक है। डोनेशन फॉर पैवेलियन, बेटा ये हमको डोनेशन मिला है, मैंने बताया क्या कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो संस्था होती है वो डोनेशन कलेक्ट करती है। ये जो क्लब है ये पैवेलियन बनाने के लिए लोगों से डोनेशन चंदा कलेक्ट कर रही है, मतलब ये क्या हो गया, हमारे रिसिप्ट। मेंबर फीस, देखो गांधारी बन जाओ, मैंने किस साल का है उससे मतलब नहीं है, हमको तो रोकने से मतलब है। तो क्या होगा, ये दोनों का दोनों कहां जाएगा, रिसिप्ट। क्लब पैवेलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, ओके एक्सपेंस है तो ये कहां जाएगा, पेमेंट के अंदर।
परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर करोगे तो बेटा फर्नीचर परचेज किया तो वहां से क्या होगा, पैसा जाएगा पेमेंट, कैश बैलेंस, ये तो मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो देखो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो किसका, बैंक का, क्योंकि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है, तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ओके, बैंक का बैलेंस क्लोजिंग फिगर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट छोटा कर दो। ओके, रुको जी, अब सही है जी। हाँ, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है और इसमें हमने फाइंड आउट किया बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, जो कितना आया, 5,000 रुपए आया। ओके, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 विकास असाइनमेंट खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा ना। वही इसी वीडियो को अगर खुद करने जाते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन जो हमने 10 मिनट में किया है, और अप्रोक्सीमेटली हमारा 10 मिनट हुआ है ना, यही क्वेश्चन को जिसको हमने 10 मिनट में किया है उसको आप 1 घंटे तक करते, फिर अपने आधे बाल खींचते और उसको फेंकते ही, साला आंसर तो आ ही नहीं रहा है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी हालत जो दूसरों के साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो को अपने सारे फ्रेंड को दो, उनको बोलो अपना 1 घंटा वेस्ट मत करे, 10 मिनट लगाओ, एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, और एक चीज की गारंटी है, मार्क्स में आपके 11th के अंदर एकदम टॉप के लाऊंगा। इतनी मेहनत करेंगे हम कि आपको इतना सपोर्ट करेंगे, मार्क्स आएंगे मस्त वाले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।